Hello friends and my dear students, welcome back on YouTube. Now I will describe about the most important poem Sweetest Love I Do Not Go, which is composed by a famous metaphysical poet John Donne. तो आज हम इस वीडियो में जो क्लास 12 का द रेनबो जो बुक है उस बुक का फर्स्ट चैप्टर जो पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम का डिटेल स्टडी करेंगे विद द एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड। इस वीडियो में जो पोएम है उस पोएम का स्टडी किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक अवश्य देखें। वीडियो को देख लेते हैं तो आपको जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद आप उसको समझ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव को रटना नहीं है, ऑब्जेक्टिव को समझना है। तो इस वीडियो में सबसे पहले जो है हम लोग पोएट के बारे में जानेंगे कि जॉन डॉन कौन है, मेटाफिजिकल पोएट क्या होते हैं, या फिर जॉन डॉन को जो होता है यूनिवर्सिटी से क्यों निकाल दिया गया था, इनका पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो होता है ये जो पोएम है इस पोएम का वर्ड बाय वर्ड जो होता है इसमें स्टडी करेंगे। तो इसका लास्ट में जो होता है हम लोग पोएम का जो समरी है उसका एक ओवरव्यू लेंगे। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो होता हम लोग जो होता है पोएट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जॉन डॉन कौन थे। तो जॉन डॉन का जन्म जो है 1572 ईस्वी में कैथोलिक फैमिली में हुआ था। अब ये कैथोलिक होता क्या है, तो क्रिश्चियन रिलीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो क्रिश्चियन धर्म उसको दो भाग में बांटा गया है, एक होता है प्रोटेस्ट और दूसरा होता है कैथोलिक। जो प्रोटेस्ट होता है वो नया विचारधारा वाला है और जो कैथोलिक होता है वो पुराना विचारधारा वाला है। तो नया विचारधारा और पुराना विचारधारा के अंतर्गत जो होता है वो दो भाग में डिवाइड किया गया है क्रिश्चियन को। अब ये जो है जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय जो होता है इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक पीरियड था। एंटी कैथोलिक का मतलब कैथोलिक के खिलाफ जो होता आंदोलन चलाए जा रहे थे और कैथोलिक को नीचा दृष्टि से देखा जाता था और उसके खिलाफ आंदोलन किया जा रहा था। उस समय जो ये जो समय था ऐसा टाइम था कि इन्हें जो होता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बिना डिग्री प्राप्त किए हुए इन्हें छोड़ना पड़ा। जॉन डॉन बिगेन टू स्टडिंग लॉ एट द लिंकन इन एंड सीम्ड डिस्टैंड फॉर द लीगल और डोमेस्टिक कैरियर। ये जो होता है लॉ का भी स्टडी किए कि इन्हें जो होता है डिप्लोमेटिक जो कैरियर है, जो कूटनीतिक का जो कैरियर है उस कैरियर में, या फिर जो होता है लीगल एडवाइज़र के रूप में इनका जो होता है कहीं पे सिलेक्शन हो जाए, या फिर जो होता है लीगल एडवाइज़र के रूप में ये काम को कर सके। ड्यूरिंग द 90s के दौरान ही स्पेंड मच ऑफ हिज इनहेरेंट्स ऑन द वुमेन, बुक्स एंड ट्रेवल। ये जो है 1590 के दशक में अपना अधिकांश समय जो होता है घूमने फिरने पे दिए और किताब को पढ़ने पे दिए, और साथ ही साथ जो होता है जो औरतों की जो इनहेरिटेंस होता है उसका स्टडी करने पे दिए। और ये जो होता है लॉ और थियोलॉजी का भी स्टडी किए। थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र, कोई भी धार्मिक किताब जो है धार्मिक बुक है उसका स्टडी ही जो होता है वो धर्मशास्त्र कहलाता है। इन 1916 एट द एज ऑफ 42 जॉन डॉन एक्सेप्टेड द ऑर्डिनेशन इन द एंग्लियन चर्च। ये जो होता है ऑर्डिनेशन बनते हैं, दीक्षा लेते हैं, एक गुरु के रूप में काम करते हैं। चर्च का नाम होता है एंग्लियन चर्च। उस समय जो होता है 1916 ईस्वी में जब ये 42 साल की अवस्था में रहते हैं तो वहाँ पे जो होता है ये एक संन्यास के रूप में, एक गॉड फादर के रूप में जो होता है चर्च को ज्वाइन करते हैं एंड बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम। और अपने समय के एक जाने माने उपदेशक बन जाते हैं, एक ऐसे उपदेशक जो अपने ज़माने के जो होता है एक विशेषज्ञ के रूप में काम करते हैं और जिनका जो उपदेश है इनका उपदेश को हर कोई फॉलो करता है। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट। अब ये सॉन्ग एंड सोनेट है क्या, तो इनके द्वारा लिखा गया जो रचनाएं हैं, रचना का नाम है जिसका नाम है सॉन्ग एंड सोनेट। स्टार्ट्स एंड इलेगीज ये जो होता है इनके द्वारा लिखा गया एक बुक है।
एंड सेरमन। तो सेरमन का मतलब होता है धर्म उपदेश, जिसमें धर्म के बारे में जो भी उपदेश दिया गया है उसके बारे में जो होता है एक अलग से बुक बनाया गया जिसको सेरमन के नाम से जाना गया। अब सोनेट जो होता है, 14 लाइन का जो पोएम उसको हम लोग सोनेट कहते हैं। अस्टायर का मतलब होता है वैसा कविता जिसमें पोएम को ह्यूमरियस बनाया गया, जिसमें अलंकार का प्रयोग किया गया, जैसे हाइपरबली का प्रयोग करते हैं, पन का प्रयोग करते हैं, या फिर जो होता है एक और जो पोएम होता है जिसमें कॉन्सिट का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका उपयोग करने के बाद जो होता है जो कविता है वो कविता जो है एक अलग सा बन जाता है और कविता में एक ह्यूमरस बढ़ जाता है, उसका रस का विकास होता है, पढ़ने वाले को अच्छा लगता है। अब इनका डेट ऑफ बर्थ, इनका जो जन्म है वो 1572, यानी इनका जन्म जो है 1572 ईस्वी में हुआ। अब ये जो होता है अपना एजुकेशन कहाँ कहाँ प्राप्त करते हैं, तो इनका फर्स्ट जो एजुकेशन है वो कैम्ब्रिज में हुआ, इसके बाद जो होता है लिंकन सिंह में हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये जो होता है 3 जगह पे स्टडी किए। ऑक्यूपेशन, ये जो होता है इनका मुख्य पेशा जो था वो कवि के रूप में था, और इनका जो डेथ है मार्च 31 1631, यानी 31 मार्च 1631 ईस्वी को इनका निधन हो गया। ये जो कवि है एक मेटाफिजिकल कवि है। मेटाफिजिकल कवि का मतलब ऐसा कवि से है कि जो वास्तविकता को लिखने का काम किए, वैसा वास्तविकता जिसको अध्यात्म के साथ मिलाते हुए और जिसमें जीवन की जो मूल गतिविधियां हैं उसको सम्मिलित करते हुए लिखने का श्रेय जो है जॉन डॉन को जाता है, इसलिए इनको मेटाफिजिकल एज में रखा जाता है। इनको जो है रिलीजियस पोएट के रूप में भी जाना जाता है, लव पोएट के रूप में भी जाना जाता है, और सेरमन्स यानी धर्म उपदेश देने वाले पोएट के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनके पास जो होता है एक पोएटिक आइडिया था, किसी भी पोएम को अच्छे ढंग से अपने शब्दों में ढाल देते थे। अब ये जो पोएम है, इस पोएम का हम लोग पहला स्टांजा का स्टडी करेंगे, जो फर्स्ट पंक्ति है इसके बारे में जानेंगे। अब ये कंडीशन आया कहाँ पे ऐसा, तो जॉन डॉनी की एक वाइफ है, वाइफ का नाम है एनी मूरे। अब ये जो है कहीं पे जा रहे होते हैं, कहीं जर्नी पे जाते हैं। अब जर्नी पे जाते हैं तो इनकी वाइफ को एक एफ्रेड होता है, इनकी पत्नी को एक भय है कि हमसे बिछड़ के नहीं जाना है, और वो जाना देने से मना करती है। तो उसी समय जो होता है अपनी वाइफ को समझाते हुए जो होता है ये पोएम को लिखे हैं, और इस पोएम में जो होता है अपनी वाइफ को समझा रहे हैं। अब देखिए क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, बट सिंस आई मस्ट डाई एट लास्ट टीच टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस द फाइंड डेट टू डाई। अब ये जो है फर्स्ट पंक्ति है, फर्स्ट अस्टांजा है। अब ये अस्टांजा में जो होता है ये कन्विंस कर रहे हैं, अपनी वाइफ को समझा रहे हैं कि तुम जो है वो मेरी प्रियतमा हो, मधुरतमा हो, यानी कि एक जानू टाइप का बोला जाता है, आजकल बोलने का अलग अलग तरीका है कि अपनी जो होता है गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ को जो होता है एक ख़ास नाम से बुलाया जाता है, और ऐसा नाम कि जो सुनने वाले को अच्छा लगे। तो यहाँ पे स्वीटेस्ट लव का प्रयोग करते हैं, मधुरतम प्यार कहते हैं। ये बोलता है कि मैं तुमसे थक नहीं गया इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, और न ही मुझे ये दुनिया जो है तुमसे बेहतर प्यार दे सकती है। फीटर लव यानी कि जितना प्यार तुमसे मिला है उससे ज़्यादा मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। ऐसा मत सोचो कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे जो होता है तुमसे कोई बेहतर प्यार दे सकेगी, या फिर मैं तुमको भूल करके जा रहा हूँ। मैं तुम्हें नहीं भूल जाऊँगा और भूल ही नहीं पाऊँगा, मेरी मौत हो सकती है लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। और सभी को एक न एक दिन मरना है, और एक न एक दिन सभी को बिछड़ना पड़ेगा। इस कारण से जो होता है तुमसे दूर जा रहा हूँ। अब ये जो होता है ये अपने कविता में बताते हैं कि ये जो होता है कोई मजाक की बात नहीं है,
बल्कि एक ना एक सभी को जो होता है एक ना एक दिन मृत्यु का सहन सभी को करना है। इसलिए जो होता है बिछड़ना तो सबको है, इसलिए मैं अभी से ही जो होता है तुमसे दूर जा रहा हूँ, ताकि मैं जुदाई का बर्दाश्त कर सकूँ कि कैसा होता है जुदाई। ये अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। अब जो होता है इनकी वाइफ नहीं मानती है, तो वाइफ जब नहीं मानती है तो समझाने के लिए जो होता है सूरज का एग्जाम्पल देते हैं। और देखिए क्या बताते हैं, यस्टर नाइट द सन वेन हेंस। अब ये जो वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग पुराना वर्ड मीनिंग है, मिडिल इंग्लिश का वर्ड मीनिंग है। अब जैसे हैथ, तो हैथ का मतलब होता है हैज, उसी प्रकार से और इधर देख सकते हैं कि यहाँ जो प्रयोग किया गया DIE डाई, तो ये पहला वर्ड मीनिंग अलग था। या फिर जो होता स्वीटेस्ट में जो होता है द स्वीटेस्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली ढंग से भी चेंज हो जाता है, गलत हो जाता है वर्ड मीनिंग। तो ये पुराना वर्ड मीनिंग में लिखा गया। अब इसका जो नया वर्ड मीनिंग है वो चेंज हो चुका है। अब ये क्या बोलते हैं कि कल रात, जो गत रात, बीती हुई रात, वो सूर्य जो होता है यहाँ से चला गया। एंड इट हेयर इज टुडे, लेकिन आज भी क्या है, दिन है। अब ये सूरज की एग्जांपल देते हुए क्या बताते हैं कि सूरज के पास ना तो कोई डिजायर है और ना तो कोई सेंस है, ना तो सेंस ही है और ना ही डिजायर है। सेंस का मतलब होता है ज्ञान और डिजायर का मतलब होता है इच्छा। लेकिन फिर भी जो होता है सूरज आता है, सूरज डूबता है, सूर्य निकलता है। तो इस लाइन के माध्यम से ये समझाना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को जीवन में मिलना बिछड़ना लगा रहता है। व्यक्ति मिलता है तो बिछड़ता भी है। जीवन के दो अभिन्न अंग है, जैसे सुख और दुख, सुख है तो दुख भी आएगा, मिलना है तो बिछड़ना भी होगा और बिछड़ना है तो मिलना भी होगा। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ये सूरज की तुलना में क्या कहते हैं कि सूरज के पास जो होता है कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, लेकिन हमारे पास जो होता है शॉर्टकट रास्ता भी है। देन फियर नोट मी, और मेरे पास जो होता है किसी प्रकार की कोई भय नहीं है। बट बिलीव डैट आई शैल मेक अ स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक, और मैं जो होता है एक तीव्रतर यात्रा करूँगा, सूर्य से भी तेज यात्रा। जैसे सूर्य डेली डूब जाता है और फिर सूर्य निकलता है, तो उसी प्रकार से जो मेरी जो यात्रा होगी वो सूर्य से भी तेज होगी और मैं जल्द से जल्द जो होता वापस लौटने का प्रयास करूँगा। तो इस प्रकार के जो होता है अपनी वाइफ को जो होता है सांत्वना देते हैं, समझाने का काम करते हैं, ताकि जो होता है वो समझ सके और जाने की इजाज़त दे। अब ये क्या बोलते हैं, स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पोर्स ही। अब यहाँ पे ये पुण्य का एग्जाम्पल का दिया गया। ये जो होता है अलंकार में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे विंग्स जो है और जो स्पर्श है, इसका अर्थ जो होता है लव एंड डिजायर, यानी कि व्यक्ति के पास अगर लव हो और डिजायर हो, इच्छा हो, तो पाने की इच्छा में या किसी चीज़ की लक्ष्य की प्राप्ति में वो जो होता है काफ़ी हद से गुजर जाता है और उसकी प्राप्ति के लिए जो होता है वो कुछ भी कर सकता है। एक इमोशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। वो हमारे पास जुनून है और मैं जल्द से जल्द जो होता है वापस लौटने का प्रयास करूँगा। ऐसा जो है अपनी पत्नी को जो होता है ये समझाते हैं। अब जो है नेक्स्ट स्टैंजा में, तो यहाँ पे जो होता है मैंस पावर की बात किया गया। जो हमारी डिस्टिनी है, जो हमारा लक है, जो किस्मत है, उसकी बात किया गया। और ये जो होता है इस कविता में जो होता है ये बताने का काम किया कि आदमी का जो पावर है वो कुछ भी नहीं, मनुष्य की जो वास्तविक क्षमता है, वास्तविक ताकत है, वो कुछ भी नहीं है। तो आइए देखते हैं कि क्या इसके बारे में बताया गया। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। यहाँ पे फीबल का मतलब होता है कमज़ोर और मैंस पावर मतलब मनुष्य की शक्ति। मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर है, कब, तो डैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, यदि मनुष्य का किस्मत जब उससे रूठ जाता है तो मनुष्य की पावर कुछ भी नहीं है। सब समय का खेल है। अगर टाइम अच्छा चलता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपका समय खराब हो तो आप जो होता है जीती हुई बाजी को भी हार जाते हैं। आपके जो जीवन है, जीवन में आप अच्छा करेंगे तो भी बुरा ही होगा। तो ऐसा ही अपने बारे में बताते हैं कि सब किस्मत का खेल है।
और ये जो होता है आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक कवि हैं, तो इसमें जो होता है डिस्टिनी को एक मेन पार्ट मानते हैं। अब ये क्या बोलते हैं, कैन नॉट ऐड अनदर आवर नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल। अब कोई भी व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो जो होता है अपने समय को नहीं जोड़ सकता। अब 24 आवर ही होता है दिन भर में, तो क्या कोई जो होता है 1 घंटा समय को बढ़ा सकता है, समय को खरीद सकता है? ये किसी व्यक्ति के पास वैसा पावर नहीं है। जब कोई व्यक्ति का मौत नज़दीक हो, मरने वाला होता है, तो अपने जीवन में चाह करके भी 1 घंटा नहीं जोड़ सकता, चाहे वो कितना ही मजबूत व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। तो वही बोला गया कांट ऐड अनदर आवर, यानी कि 1 और घंटा जो होता है वो और जोड़ नहीं सकता। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और न ही जो होता है बीता हुआ समय को हम लोग वापस ला सकते हैं। जो समय मेरा गुजर गया उस समय में हम फिर से वापस नहीं जा सकते, यानी टाइम को वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। समय जो है सबसे अधिक मूल्यवान है। अगर पैसा खो जाता है तो पैसा को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हम समय को खो देते हैं तो फिर से समय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या बताते हैं कि कोई भी मजबूत व्यक्ति है वो समय को वापस नहीं ला सकता। बट कम बैड चांस एंड बी ज्वाइंड इट्स आवर स्ट्रेंथ एंड बी टीच आर्ट एंड लेंथ। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये बैड चांस आया, यानी कि ऐसा समय आया है कि जब सौरों और पेन है, यानी कि दुख दर्द है, और दुख दर्द जो होता है मनुष्य के अंदर भरा हुआ है, और उस व्यक्ति में जो होता है हमें उससे बाहर आने के लिए सोचना चाहिए। उसके बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा टाइम बुरा है, बल्कि उससे बाहर निकलने के लिए फोकस करना चाहिए। समस्या पे फोकस ना करके हमें समाधान पे फोकस करना चाहिए। और हमें जो होता है हैप्पी एंड सैड, यानी कि जो खुशी है और जो दुखी है, जो मजबूत है और जो कमजोरी है, वो हर किसी का सामना जो होता है हर व्यक्ति को करना पड़ता है। और हर व्यक्ति को जो होता है लाइफ में जो होता है उतार चढ़ाव आता है, और हमें जो होता है उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। हमें उसका सामना जो होता है करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम उससे बाहर आ सकें। और जब कभी भी टाइम हमारे पक्ष में नहीं हो तो हमें समय के अनुसार ही चलना चाहिए। ज़्यादा ताकत लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे कहीं पे एक ट्रक गिर जाता है, अब एक ट्रक को गिर करके 10 को व्यक्ति उसको उठाना चाहेगा तो थोड़ी उठ जाएगा, उसके लिए क्रेन मशीन लाना पड़ता है। तो 10 व्यक्ति उसको धक्का दे करके उठाना चाह रहा है, तो 10 का जो पावर हो बर्बाद कर रहा है अपनी पावर को। तो हमें जो होता है समस्या पे फोकस ना करके समाधान पे फोकस करना चाहिए, और अपनी एनर्जी को जो होता है फालतू चीज़ में वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आता है, सुख दुख तो आता है, लेकिन हमें उससे बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे जो ये वर्ड है, साइज मतलब सिसकियाँ भरना होता है, वाइंड मतलब हवा बहना होता है, और सोल मतलब आत्मा। अब ये जो वर्ड है, इस वर्ड में हाइपरबली का प्रयोग किया गया है। अब ये हाइपरबली होता है क्या, तो हाइपरबली को हिंदी में जो होता है अतिशयोक्ति के नाम से जाना जाता है। अब ये जो अतिशयोक्ति है, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के करना या बढ़ा चढ़ा के कहना हाइपरबली कहलाता है। यानी जितना हो रहा है उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात को प्रस्तुत करना, तो हाइपरबली का एग्जाम्पल है। आप मेरा जो है वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें हर तरह का जो अलंकार होता है, फिगर ऑफ स्पीच है, उसके बारे में स्टडी किया गया है। एक फिगर ऑफ स्पीच एक पोएटिक डिवाइस होता है जिसका प्रयोग हर पोएट अपना पोएम में करता है। तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें। वीडियो का नाम है फिगर ऑफ स्पीच, हिंदी में होता है अलंकार। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब यहाँ पे देखिए, ये हाइपरबली का प्रयोग करते हुए क्या बोलते हैं कि जब वह सिसकियाँ भरती है, सिसकती है, तो हवा भी नहीं बहता, और उसका जो सिसकना है वो सोल अवे मेरी आत्मा को उड़ा ले जाता है।
अब ये क्या है, बात को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है। क्या किसी के सिसकियाँ भरने से किसी का आत्मा चला जाएगा? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि किसी के सिसकियाँ भरने से जो होता है किसी का आत्मा चला जाए। तो ये जो पोएम है, इस पोएम में जो होता है हाइपरबली का प्रयोग किया गया। हाइपरबली का मतलब ये होता है बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। और क्या बोलते हैं कि माई लाइफ ब्लड डॉथ डी के, यहाँ पे डॉट के बदले डज का प्रयोग किया गया। ये पुराना वर्ड मीनिंग है, नया वर्ड मीनिंग में डज होता है। तो मेरा जो ब्लड है वो ब्लड सड़ने लगता है, और जो होता है ऐसा होता है कि जो मेरा ताकत है वो ताकत मेरी समाप्त हो जाती है। दैट्स यू लव मी एज यू सेड इट्स दाइन माई लाइफ दो बेस्ट। अब यहाँ पे दो का मतलब यू होता है, एंड आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और तुमने मेरा जीवन को क्या बनाया, तो जो मेरा जीवन था मेरा जीवन को पहले से सुंदर बनाया, मेरा जीवन को पहले से अच्छा किया। और हमें अंदर जो होता है नेगेटिविटी थॉट नहीं आना चाहिए, और हमें जो होता है आगे के बारे में सोचना चाहिए। तो ये जो हाइपरबली है, हाइपरबली का प्रयोग करके जो होता है वो एक अपना ग्रेट इमोशंस को, ग्रेट लव को बताना चाहते हैं कि वो अपनी जो वाइफ है, अपनी वाइफ से वो कितना लव करते हैं, अपनी विलव्ड को कितना वो चाहते हैं। तो ये जो होता है कविता के माध्यम से वो बताने का काम किए हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पैराग्राफ जो लास्ट स्टैंजा है, इस स्टैंजा में वो क्या बताते हैं, यानी कि जो हृदय है, एक डिवाइन हृदय की बात किया गया, यानी कि जो उनकी विलव्ड का जो हार्ट है वो एक डिवाइन है। डिवाइन का मतलब दैवीय, जिसमें किसी प्रकार का कोई छल पाप नहीं हो, निश्चल हृदय हो। तो वो हार्ट की बात करते हैं, और ये सोचते हैं कि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति जो होता है कोई बुरी सोच ना आए, तुम मेरे बारे में कभी बुरी मत सोचना, कभी बुरा मत सोचना। डेस्टिनी में टेक द पार्ट, अब जो किस्मत है, जो डेस्टिनी है, वो अपना खेल खेलेगी। एंड मे द फियर्स फुलफिल, और जो भी भय है वो भय तो पूरा होने वाला है। भय से हमें डरना नहीं है, बल्कि भय का सामना करना है। बट थिंक दैट द वी और द बट टर्न असाइड टू स्लीप, और जो होता है हमें अलग हो करके, और एक साथ नहीं बल्कि असाइड, अलग अलग जो होता है रहना है, अलग अलग अपना समय को गुजारना है। तो यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया, यानी ये बोलते हैं कि मिलना और बिछड़ना लगा रहता है, और अब जो होता है ऐसा टाइम आया है कि किस्मत ऐसा खेल खेल रहा है कि हमें जो होता है तुमसे दूर होना पड़ेगा, और तुमसे दूर रह कर के ही जो होता है मुझे अब जीवन गुजारना है। अभी ऐसा जो होता है हमारा भाग्य या किस्मत का ऐसा डिमांड है, ऐसा किस्मत में लिखा गया है कि मुझे उसका जो किस्मत है, किस्मत के आधार पे ही चलना पड़ेगा, और मुझे तुमसे अलग होना ज़रूरी है। अब ये क्या बोलते हैं, दे हु वन अनदर कीप। अब ये क्या बोलते हैं, जब एक दूसरे से लगाओ, एक दूसरे से अगर इंटीमेंट लव हो, रियल लव हो, तो वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। अलाइव, वो हमेशा जीवित रहते हैं। नेवर बी पार्टेड, यानी एक कहावत है कि जुदाई जो है दो प्यार करने वाले को अलग नहीं कर सकता। वो भले ही डिस्टेंस पे हैं, दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं। दूर होते हुए वो दिल के पास होते हैं। अपना जितना भी जो मेमोरीज है, जो अपना एक्टिविटी है, या फिर जो अपना व्यू है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे दूरी से मतलब नहीं है कि दूर हो जाने से जो होता है वो लव जो होता है वो समाप्त हो जाएगा, प्यार समाप्त हो जाएगा, ऐसा मतलब ये कवि कहते हैं। और इस तरीके से जो जॉन डोन है वो अपनी वाइफ को सांत्वना देने में, उनको समझाने में सफल हो जाते हैं, और जो उनका चिंता हो, जो उनकी वाइफ की जो चिंताएं होती है, जो डर या भय होती है, वो भय जो होता है समाप्त हो जाता है। तो ये जो कविता है ये बहुत ही अच्छी कविता थी। दो लवर और विलव्ड, यानी कि प्रेम और प्रेमिका के बारे में जो होता है इसमें बताया गया था। अब नेक्स्ट है इसका समरी। तो समरी भी है इसका, तो समरी में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट में
हम जो है इसका समरी अपलोड करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन नहीं दबाएं तो बेल आइकन को दबा दीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को जो होता है शेयर करें, और जो होता है कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। क्या आपको अच्छा लगा है तो एक कमेंट अवश्य करें, अगर आपको कोई दिक्कत है तो भी कमेंट करें। अगर आपको किसी और चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो आप जो होता है कमेंट बॉक्स में जा कर के लिखें, और उसका रिप्लाई मैं अवश्य करूँगा। और आपकी जो भी डिमांड है मैं उस डिमांड को जो होता है पूरी करने का भरपूर प्रयास करूँगा। थैंक यू।